आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अफ़ज़ल आपके साथ। मैं आज बहुत ही ख़ास मेहमान के साथ हूँ जिनका नाम है शंभू चौधरी जी, और ये जमशेदपुर पश्चिम से विधायकी के अभी कैंडिडेट हैं। इस बार के 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में भी पहले रह चुके हैं और इनकी अपनी समाज में पकड़ है। मैं इनसे कुछ ख़ास मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आया हूँ, ख़ास के जो भी वर्तमान स्थिति है देश की और जो हालात है मानगो का, जमशेदपुर का, यहाँ के जो मुद्दे हैं। तो मैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सर, सबसे पहला आपसे सवाल, जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आज देश में चल रहा, गौरक्षक जिन्होंने आर्यन मिश्रा नाम के बच्चे को गोली मार दिया। मैं, हो सकता है आपको डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं पता होगा, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको कानून ये अधिकार कैसे देता कि किसी को गोली मार दीजिए अगर किसी ने गलत भी किया है? देखिए, कानूनी चीज़ है और इस पर हम नहीं बोलेंगे। हमको सिर्फ राजनीतिक बिंदु पर बात करें। आर्यन मिश्रा कहाँ की घटना घटी है, खासकर इसमें हमको जानकारी भी नहीं है। ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन, अभी आप जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अभी आप बताएं कि अभी जनता आपको वोट क्यों दे। कोई कुछ पॉइंट आप अपनी तरफ से बताएं जो आप जनता के लिए करेंगे। मेरा कहना में है कि जो अभी स्थानीय विधायक, जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता उन्हें क्यों वोट दे। इस मानगो क्षेत्र की आबादी इतनी बड़ी निवास करती है और मानगो क्षेत्र में तीसरे मत का अधिकार को लेकर शंभू चौधरी लगातार आंदोलन किया और तब जाकर रघुवर जी की सरकार थी और रघुवर जी मुख्यमंत्री थे। उस समय कैबिनेट से पास करके मानगो को तीसरा मत का अधिकार और नगर निगम का घोषणा किया गया। तब तक चुनाव हो गया। फिर पुनः जब जनप्रतिनिधि यहाँ के जो जीत कर गए, पूरे झारखंड में चुनाव होते होते मानगो नगर निगम का चुनाव हो रहा था। एक जनप्रतिनिधि अपने परिवार को चुनाव लड़ाने के लिए मेयर का चुनाव को स्थगित करा दिया गया। मानगो का चुनाव खटाई में चला गया। यहाँ पर यदि नगर निगम का चुनाव होता तो हमारे पास 36 गो वार्ड पार्षद होते हैं, हमारा एक मेयर होता, एक डिप्टी मेयर होता, तो इससे क्या होता कि मानगो का चौतरफा एक विकास होता। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि के अपने परिवार को चुनाव लड़ाने के लेकर, मंशा को लेकर चुनाव यहाँ खटाई में चला गया। इसकी जवाबदेही क्यों है? आखिर उसे जनता क्यों वोट देगी, ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं? ठीक है, आपका जवाब मुझे मिला। और आपसे एक दूसरा सवाल है कि दलित, आदिवासी और मोहम्मडन यानी अल्पसंख्यक, कि इनके लिए आपका क्या वादा, आपकी तरफ से क्या वादा, अगर आप चुनाव जीते तो इनके लिए क्या करेंगे इस इलाके में खास? देखिए, हमारे क्षेत्र में वो गरीब हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, ठीक है, सबसे पहले तो हमारे भारतीय हैं और जिनका जहाँ पर भी किसी तरह के उनके साथ अन्याय होता है, चाहे कोई भी वर्ग का लोग हो, उनके साथ शंभू चौधरी हमेशा कंधा में कंधा हाथ डाल कर खड़ा रहता है। दुख में, सुख में, जब 12 बजे रात में भी वो बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ और उनकी कठिनाइयों को देखता हूँ। जिस तरह की कठिनाइयाँ है, वो सरकार से बात करने की ज़रूरत हो तो सरकार से बात करता हूँ, या कोई पदाधिकारी से बात करने की ज़रूरत है, पदाधिकारी से बात करके सारी समस्याओं को निदान कराने पर हमारी अहम भूमिका रहती है और आगे भी रहेगी। अच्छा, आपसे एक बहुत ही अहम सवाल है कि हमारा देश जो कि विकास से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, शिक्षा से आगे बढ़ सकता है, तो आपको क्या लगता है ये जो धर्म की बातें होती हैं या जो जाति की बातें होती हैं और इसको करके जानबूझ के डिरेल करने की कोशिश की जाती है भारतीय राजनीति को और भारत की जनता को, इसको आप कहाँ तक सही समझते हैं? देखिए, शिक्षा के जहाँ तक बात है, तो जब कोई भी व्यक्ति का जब कार्यकाल आता है, वो विधायक जिस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होते हैं, राज्य में मिनिस्टर भी बन चुके हैं, उनकी एक सोच, उनकी उपज से कुछ क्षेत्र में नया होना चाहिए। जो कि हमारा स्थानीय विधायक 5 वर्षों में, 5 साल तो अभी भी रहे, 5 साल के पहले भी 5 साल थे, 5 वर्षों में उन्होंने न शिक्षा के नाम पर कुछ काम डेवलपमेंट नया आया है कि हमारे पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में कोई नई स्कूल, एक इतनी बड़ी आबादी मानगो में है, एक महिला कॉलेज का मांग कितने वर्षों से चल रहा है, आज तक महिला कॉलेज नहीं बना। मानगो की इतनी बड़ी आबादी, एक हाई स्कूल नहीं है। आखिर ये कौन करेगा? जनप्रतिनिधि की दायित्व है कि सरकार से इस योजना को लाकर अपने क्षेत्र में जो कमियां हैं उसको पूरा करें। इस पर इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के द्वारा किसी भी तरह का पहल नहीं किया गया है, न शिक्षा के नाम पर किया गया है, न व्यवसाय के नाम पर किया गया है। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, काम जीरो है
और मैं तो बोल रहा हूँ कि ठीक है, आप जनप्रतिनिधि 5 वर्षों में राज्य का मिनिस्टर बनकर काम किया, तो भाई आप 5 वर्षों को जनता को अपना जब आप रिपोर्ट कार्ड जारी करिए, तो हमने इस बिंदु पर 5 वर्षों में हमने काम किया है जो पश्चिमी विधानसभा की जनता को दिख रही है, और आप बताएं कि हमने 5 वर्षों में ये काम किया। मैं मांग तो किया हूँ कि भाई आप 5 वर्षों के जनप्रतिनिधि हो, राज्य का कैबिनेट का मिनिस्टर भी रहे हैं, आप अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करें, जनता देखना चाहती है। अभी एमजीएम में कुछ 1 हफ्ता 10 दिन पहले का एक वाक़या है, शायद आपने भी सुना होगा कि एक लेडी प्रेग्नेंट थी जो आती है, उसको एडमिट किया जाता है और उसको बर्थ भी नहीं, बेड भी नहीं दिया जाता है सोने के लिए, लेटने के लिए, उसको फर्श पे लेटा देते हैं और वहीं पर पेट में उसका बच्चा मर जाता है। और ये स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी में है, एमजीएम जो है स्वास्थ्य मंत्री के अंडर में आता है। कौन है स्वास्थ्य मंत्री? बन्ना गुप्ता है। तो कहने का मतलब कि जब ये स्वास्थ्य मंत्री के अंडर में आता है और ये दयनीय स्थिति है हॉस्पिटल की और लोगों की, जो गरीब जनता वहाँ जाती है, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं, किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, ये बहुत ही संदिग्ध मामला है। आपने पिछला दिन आप ही लोग पत्रकार बंधु लोगों ने चलाया था, जिसमें स्थानीय विधायक सह माननीय मंत्री जी का बयान टीवी वगैरह में सब जगह चल रहा है। मैया योजना, जो अभी पेंशन योजना जो चल रहा है, तो उसमें मंत्री जी का बयान चला है, मैया भगवान है, मैया जन्म देकर जवान करती हैं, मैया जब भींगे पर बच्चा सूखा रहता अपने पर भींगे पर सोकर सूखा पर बच्चा को सुलाती हैं। मैया का परिभाषा बहुत ही सही रूप से उन्होंने बताया, और ये सत्य भी है। हर माँ, वो किसी जात धर्म की हो, गरीब हो अमीर हो, हर माँ इस व्यवस्था को लागू करती है, तब उसका बच्चा बड़ा होता है। मैया का परिभाषा बिल्कुल सही है। लेकिन मैं मंत्री जी से भी पूछना चाहता हूँ कि इस जो मैया की परिभाषा दे रहे हैं, क्या ये मैया का लागू एमजीएम हॉस्पिटल में नहीं हो सकता है? वो माँ नहीं है, जो माँ इलाज के लिए गई है और वहाँ पर बेड की व्यवस्था नहीं है, इलाज की पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण एक माँ का पेट में बच्चा की मृत्यु हो जा रही है। उस माँ को कितना दुख होगा? उस माँ को इलाज के लिए उस हॉस्पिटल में आपने कौन कौन सी व्यवस्था किया है? जाओ तो बेड नहीं है लोगों को इलाज के लिए। तो आप स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं, राज्य का स्वास्थ्य विभाग का सर्वासर्वी हैं, अगर आप चाहें तो एमजीएम का कायाकल्प महीनों में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपने उस बिंदु पर काम नहीं किया। एक तरफ मैया की परिभाषा बता रहे हैं और दूसरी तरफ मैया का शोषण कर रहे हैं, एक कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका पुरजोर विरोध शंभू चौधरी किया है कि एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा, एक कदापि नहीं होने देगा शंभू चौधरी। ऐसा नहीं चलेगा। वो चाहे स्थानीय विधायक हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई भी गलत काम करेगा उसका पुरजोर विरोध करेंगे शंभू चौधरी। अगर आप जीतते हैं एमएलए का इलेक्शन, तो आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि देश में और ख़ासकर राज्य में भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए, रेप केसेस जो हो रहे लड़कियों के साथ, चाहे वो मणिपुर हो, यूपी हो, कलकत्ता हो, उत्तराखंड हो, बदलापुर हो, झारखंड में भी हुआ है। तो इसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे? इस पर कौन सा ऐसा आप आवाज़ उठाएंगे विधानसभा में जिससे लड़कियों के सपोर्ट में कोई मजबूत कानून आए? देखिए, इस तरह की जो अनैतिक कार्य हो रहा है समाज में, जहाँ पर भी हो रहा है, जिस भी देश में जिस भी राज्य में हो रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। उस क्षेत्र के, उस राज्य के कानून व्यवस्था इतनी टाइट होनी चाहिए कि वैसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और वैसे लोगों पर ट्रायल स्पीड चलाकर उन लोगों पर बड़ी से बड़ी सज़ा देकर उनको जेल के अंदर वैसे लोगों को बंद करने की ज़रूरत है। और किसी भी राज्य की सरकार का ये दायित्व बनती है कि इस तरह की घटना घटती है तो उस पर एक टास्क फोर्स गठन करके एक बड़ी टीम बनाकर उचित जांच कर दोषियों पर कानून सम्मत पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, और भी कठोर कार्रवाई, और भी कम समय में। हर राज्य को एक समय सीमा निर्धारित कर। इस तरह की स्थिति होती है, क्योंकि मामला क्या होता है, जब होता है तो जांच न्यायालय करते करते 5 साल 10 साल पार हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ स्पेशल कानून लाकर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
एक आखिरी सवाल आपसे, चूँकि वक्त आपका भी कीमती है। 2009 से लेकर अभी 2024 तक झारखंड में करीब 49 मॉब लिंचिंग हो चुकी है। आप सरकार में अगर आते हैं या आप विधायक बनते हैं और अपनी आवाज़ को उठाते हैं, तो इसके सपोर्ट में किस तरह से आवाज़ उठाएंगे? देखिए, ये तो जो घटना घटती है या सामाजिक तत्वों का कारण समाज में इस तरह की व्यवस्था ला दी जाती है और सामाजिक तत्व इस तरह की घटना घटाते हैं, तो सरकार, राज्य सरकार इस पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि वैसे लोग जो समाज में आकर समाज के बीच में नफरत पैदा करना, समाज में एक दूसरे को लड़ाना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शंभू चौधरी जी थे जिनको आप सुन रहे थे। खासी अच्छी बातें बताई इन्होंने, बहुत सारी काम की बातें बताई, जीतने के बाद क्या क्या करेंगे कुछ उस पर भी झलकी डाली अपनी। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।